क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले और सबसे विचित्र खबर आपके सामने पेश होगी, वो है जापान की जीडीपी आ गई, रिसेशन में चला गया कंट्री। ये और बहुत बीच में चौंकाने डर वाला था कि उनका बैंक ऑफ जापान टाइटन करने की तैयारी कर रहा है। हालात ऐसे हैं। 1%, 2.3% तक के आंकड़े का अनुमान लगाया था इकोनॉमिस्ट ने, सब फेल हुए ओहो, और -0.4 नेगेटिव में चली गई है। यानी जीडीपी की इस क्वार्टर में रिसेशन में गई। ये सरप्राइजिंग नंबर आया जापान की तरफ से। तो जो लोगों को डर लग रहा था कि नए वहाँ के जो गवर्नर कहेंगे उनको, सेंट्रल बैंक वाले हैं, तो वो कुछ टिंकरिंग करेंगे, रेट जीरो वाली नेगेटिव वाली बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब। क्योंकि जिस तरह के आंकड़ा ये निकल के आया है, ये सरप्राइजिंगली है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसका इंतजार हम लोग करते हैं, सुबह सुबह एकदम आने वाली थी और आ गई है। तो ये एक ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव रखिए, क्योंकि येन कैरी ट्रेड को जो डर बना हुआ था वो नहीं होगा। अब वापस चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में कल बहुत बढ़िया एक, जिसको कहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, मैं कह रहा हूँ बाउंस बैक, और कोई और कह सकता है कि एक दिन ऐसा झटका लगा और फिर से पलटवार इन्होंने किया और एक बड़ी तेज़ी वहाँ पे बनाई इन्होंने। और छोटे मझोले शेयर जहाँ सबसे ज़्यादा परसों पिटाई हुई थी, 4% गिरे थे, उन्होंने कल तगड़ा रिबाउंड किया है और करीब 1.5-2% ऊपर आए हैं। हालांकि अभी भी वो अपनी उस बड़ी गिरावट जो 4% उससे थोड़ा सा नीचे ही, पूरा रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी रिकवर किया है। नैस्डैक ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, क्योंकि वही जो 7 सितारे हैं सप्तऋषि मंडल वाले, उनमें से एनवीडिया नाम का जो शेयर है उसके रिजल्ट आने हैं, और रिजल्ट्स पहले उसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी और उसने अल्फ़ाबेट को पीछे छोड़ दिया है। उससे ज़्यादा उसका मार्केट कैप हो गया कल की रैली के बाद। तो S&P में स्वाभाविक है कि वैसी रैली होनी थी और नैस्डैक में वैसी रैली होनी थी। डाउ का कंपोनेंट नहीं है ये सारे स्टॉक, तो ये एकदम फ्लैट सा बंद हुआ है। तो कल के मार्केट ने अपना वापसी की है। वापसी में एक और फैक्टर जोड़ लीजिए, कच्चा तेल कल गिर के बंद हुआ, क्योंकि अमेरिका से जो इन्वेंट्री का डेटा आता है वो डेटा बढ़ के आया 12 मिलियन। तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि नहीं बहुत दिक्कत नहीं है, क्रूड भरपूर मात्रा में है, अगर कुछ तनाव होता तो हुआ। हालांकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, हफ्ते 15 दिन में डेटा, लेकिन क्रूड नीचे आया 83 से सीधे 81 आ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव आनी है। तो आज के संकेत पॉजिटिव। और कल हम लोग कह रहे थे ना कि जब वो चलते तो हम गिरते हैं, कल वो गिरे थे इसलिए हम चले हैं। ऐसा मत बोले, अब बस फैक्ट है। कल वो नरम थे, पर 2 दिन अच्छा पुल बैक है हमारे बाजारों का। अपने मार्केट ने क्या पुल बैक दिया सेकंड हाफ में, आखिरी घंटे में तो बिल्कुल तोड़ फोड़ तेजी कर दी। गजब पुल बैक था, मजा आ गया था स्क्रीन को देख के। अरे डायरेक्टर साहब, वो यूएस के बाजार ठीक करिए यार। मैं पिछले